अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग ट्रांसलेशन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन की इनिशिएशन के हवाले से डिस्कशन की और इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन की अलोंगेशन और टर्मिनेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड अलोंगेशन के हवाले से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के हवाले से कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जिसमें आप लोगों को एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करता हुआ मैसेंजर आरएनए नज़र आ रहा है। फिर आपके पास एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, एक आपके पास लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं और 3 आपको यहाँ पे साइट्स नज़र आ रही हैं। ई साइट यानी कि एग्जिट साइट, ए साइट यानी कि अमाइनो एसिड साइट एंड पी साइट यानी कि पेप्टिडाइल साइट। अब यहाँ पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अलोंगेशन के हवाले से कि किस तरह से आपके अमाइनो एसिड्स एक के बाद दूसरा ऐड होते जाते हैं और आपकी प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है जिसने अपने ऊपर मेथियोनिन को कैरी कर रखा है और ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल सबसे पहले यहाँ पर आया ए साइट पे और ए साइट से मूव करके अब ये यहाँ पे पी साइट पे पहुँच चुका है और इसको हम लोगों ने नंबर 1 कह दिया। अब ये वो पहला ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है जो कि अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर आया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक और ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आ रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल तो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड कैरी कर सकता है। तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोटीन है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि हमारी प्रोटीन के अंदर बेशबहा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पे कि कोई और ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल हो जो कि किसी और अमाइनो एसिड को लेकर यहाँ पे ट्रांसलेशन साइट पर आ जाए। उस ट्रांसफ़र आरएनए को हमने नाम दे दिया ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 2। ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है और एक दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल अपने साथ एक अमाइनो एसिड को अटैच करके यहाँ पे ट्रांसलेशन साइट पर आने लगा है। अब आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपका मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है और जो राइबोसोम्स हैं ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास स्टैटिक नहीं है बल्कि ये डायनामिक है। मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, इसीलिए ये जो आपके पास पोजीशन है ये मूव करती जाएगी और इस प्रोसेस को आप लोग ट्रांसलोकेशन का नाम देंगे। अब यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि पहली पोजीशन पे जो ट्रांसफ़र आरएनए था जिसके साथ मेथियोनिन था वो ऑलरेडी अपनी साइड पे मौजूद है और दूसरी पोजीशन पे यानी कि ए साइट पे आपका सेकेंड ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉलिक्यूल था वो आकर अटैच हो गया है और वो भी अपने साथ एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल लेकर आया है जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स का मॉलिक्यूल ये स्टैटिक नहीं है बल्कि ये मूव कर रहे हैं। इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 है ये थोड़ी देर में आपके ई साइड पे पहुंच जाएगा और ई साइड से ये रिमूव हो जाएगा। तो अब हम ये नहीं चाहते कि जब ये यहाँ से रिमूव करके जाए तो ये अपना जो अमाइनो एसिड जिसको ये साथ लेकर आया था, जैसे कि मिथियोनिन को ये साथ लेकर आया था, उसे भी साथ ले जाए। अगर ये साथ लेकर चला गया तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए ये ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 अपना अमाइनो एसिड यानी कि मेथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 2 के अमाइनो एसिड को दे देगा और दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से आपका ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 बिल्कुल फ्री हो जाएगा और वो आपकी एग्जिट साइट पे ई साइट पे मूव कर जाएगा और वहाँ से आप लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि वो बिल्कुल रिमूव करके एग्जिट साइट से ट्रांसलेशन से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये साइक्लिक मैनर में ये चेन चलती जाएगी, बार बार यही स्टेप होता जाएगा और इस तरह से आपकी एक बहुत बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 का जो मॉलिक्यूल जिसके साथ मेथियोनिन का मॉलिक्यूल मौजूद था वो पी साइड पे मौजूद है। हमारा एक न्यू ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल नंबर 2 आया जो कि एक नए अमाइनो एसिड को अपने साथ लेकर आया और ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया ए साइट पे। जब ये ए साइट पे अटैच हो गया बच्चों, तो हुआ क्या कि ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 ने अपने अमाइनो एसिड को डोनेट कर दिया किसको, ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 2 को। और ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 2 ने अपने अमाइनो एसिड के साथ साथ जिसको वो लेकर आया था पहले वाले अमाइनो एसिड को भी कैरी कर लिया और ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 बिल्कुल फ्री हो गया। जब ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 1 बिल्कुल फ्री हो गया तो वो ई साइड से यानी कि एग्जिट साइड से यहाँ से ट्रांसलेशन साइड से रिमूव हो गया और जो ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 2
पहले ए साइट पे मौजूद था, अब वो मूव करके आपकी बी साइट पर आ चुका है और ए साइट दोबारा से फ्री हो चुकी है, जिस पर आकर ट्रांसफ़र आरएनए नंबर 3 अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से चेन प्रोसेस के थ्रू ये आपके पास एलोंगेशन होती रहेगी जब तक कि आपके पास एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड रेडी नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनेशन के हवाले से कि कब तक एलोंगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और कब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन में आप लोगों ने सिर्फ एक फैक्टर को समझना है कि यहाँ पे ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है जिसका 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे आपने 3 साइट्स के बारे में डिस्कशन की थी, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। अब स्टूडेंट्स, अगर ए साइट पे जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन एक्सपोज हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल UAA, UAG या UGA, ये तीनों ही आपके पास एज अ स्टॉप कोडॉन वर्क करते हैं। इनमें से अगर कोई भी स्टॉप कोडॉन आपकी ए साइट पर शो हो गया तो होगा क्या कि अब यहाँ पे इन स्टॉप कोडॉन को UAA, UAG और UGA, अगर ये मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल पर इनमें से कोई भी कोडॉन शो हो जाता है तो इन कोडॉन्स को कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल रिकग्नाइज नहीं कर पाता। ये बात बच्चों समझ रहे हैं आप लोग? मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए पर अगर UAA, UAG और UGA, इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन अगर एक्सपोज हो गया, अगर नज़र आ गया, तो इस कोडॉन के पैरेलल कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए का नया मॉलिक्यूल आकर बाइंड करने की सलाहियत नहीं रखता। तो वहाँ पर क्या होगा, अब वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आकर अटैच नहीं होगा, रादर वहाँ पर एक और प्रोटीन आकर अटैच होगी जिसका नाम है रिलीज़ फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है कि ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है रिलीज़ फैक्टर। सो ये रिलीज़ फैक्टर, ये प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगी और इसकी बाइंडिंग के बाद आपकी जो पी साइट पर एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद थी वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगी और आपका सारा जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, जो सारी ट्रांसलेशन की मशीनरी है, वो आपकी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिलीज़ फैक्टर बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल भी वहाँ से निकल गया है और राइबोसोम के दोनों यूनिट भी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की पॉलीपेप्टाइड नज़र आ रही है, ये बहुत से अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है और इस तरह आपकी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, यानी कि आपकी प्रोटीन के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड थे उन सब को आपने इस प्रोसेस के थ्रू आपस में अटैच कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि अगर आप लोगों ने वीडियो अटेंटिवली सुनी होगी तो आप लोगों की सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो चुकी होंगी और आप लोग अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।